तो 24 घंटे का अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है। मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन लोगों का क्या कुछ कहना है उसके लिए आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। राहुल मिश्रा मेरे साथ दिल्ली के खयाला इलाके से जुड़े हुए हैं, प्रमोद शर्मा विष्णु गार्डन इलाके से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राहुल मिश्रा का रुख कर लेती हूँ। राहुल, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या दिक्कतें आ रही है लोगों को मीट की दुकानों से, जिसकी वजह से लोग आसपास के चाहते हैं कि ये दुकानें बंद हो जाए? जरूर, मैं लोगों से ही सीधे बात करता हूं क्योंकि मैं उसी जगह पर हूं जहां पर परसों आकर के और उसके बाद मंत्री ने यहां पर एक्शन मोड में दिखे थे, और यहां लोगों से ही बात करता हूं कि दिक्कतें क्या है। आप खयाला इलाके में ही रहते हैं, आप दिक्कत क्या है, क्या परेशानी? देखिए जी, मैं यहाँ इस इलाके का RW का प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे पिछले 15 साल से जिस कदर तेज़ी से जीन्स फैक्ट्रियाँ बढ़ी हैं, जीन्स फैक्ट्रियों की आड़ में जो आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं, उसके तहत यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बड़ी तेज़ी से पलायन किया है। सबसे बड़ी जीन्स फैक्ट्रियों से ये जी अवैध जीन्स फैक्ट्रियां चल रही हैं। जीन्स फैक्ट्रियों की आड़ में सारे क्राइम हो रहे हैं। यहाँ पर लोडिंग और लोडिंग का काम होता है जीन्स फैक्ट्रियों की वजह से। ये क्या दिक्कत क्या आ रही है? कह रहे हैं कि ढाबे की वजह से दिक्कत आ रही है, मीट की दिक्कत है जी। ढाबे की दिक्कत आ रही है। रात को कोई भी लेडीज नहीं निकल रहे, दोपहर के टाइम भी कोई नहीं निकल सकता। आते जाते तंग करते हैं, लेडीज को तंग करते हैं। कोई स्कूटी खड़ी है, स्कूटी को निकलने देते, किसी को तंग करते हैं। वो ये समझते हैं हमारा राज है, राज नहीं होना देंगे हम। कि मीट की दुकानें सुबह 6 बजे 7 बजे तो शुरू हो जाती हैं, रात को 1 डेढ़ बजे तक चलती हैं। ये क्या तो ये नहीं हो सकता। दिक्कत क्या मीट की दुकानों से है या किसी और तरीके की दिक्कत? मेन है जी, जो इन्होंने फैक्ट्रियाँ खोल रखी हैं, बच्चों को बीमारियाँ हो रही हैं। ठीक है, अभी इनमें से ही एक बंदा कह रहा था जी कि जैसे हम इनकी इज्जत करेंगे, जब इज्जत कहाँ जाती है, जब ये किसी को मारते हैं, किसी को छेड़ते हैं, तब इनकी कहाँ जाती है इज्जत। राहुल जरा उनसे पूछिए कि जो मीट की दुकान के ओनर्स हैं, एक के साथ 4 आते हैं, मारते हैं, जूड़ा पकड़ते हैं, दाढ़ियाँ पकड़ते हैं, चाकू मारते हैं, तलवारें मारते हैं, सब कुछ करते हैं। जैसे जो मीट की दुकान वाले हैं या जो ढाबे वाले हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी का सवाल है। फिर रोजी रोटी के इस पे रेजिडेंस में नहीं है, वो रेजिडेंस में नहीं है, वो मार्केट में होगा, रेजिडेंस में नहीं होगा। आप क्या रेजिडेंस में नहीं होगा? रेजिडेंस में आप दुकान खोलिए, ये खोलिए, ढाबे नहीं खोल सकते। ये रिहायशी है, ये रिहायशी इलाका। आप लोगों का शिकायत है कि रिहायशी इलाके में ये नहीं खुलनी चाहिए। नहीं खुलनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे रोजी रोटी का सवाल है। रोजी रोटी का सवाल है तो वहाँ पे सरकार से जाके अपील करें ना अपनी। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। दिक्कतें क्या दिक्कतें हैं? और उसके साथ ही साथ जब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जब मीट की दुकानों को लेकर के आप लोगों को दिक्कत है, या आप लोगों को कहीं सीधे तौर पे और भी कोई दिक्कत है, जिससे कि लोग कह रहे हैं कि जो फैक्ट्रियाँ खुली हैं उनकी वजह से ये दिक्कतें हैं? सर, फैक्ट्रियाँ जो खुली हैं, फैक्ट्रियाँ खुलने के साथ ही ढाबे खुल गए, ढाबे खुलने के साथ ही मीट की दुकानें खुल गई, और मीट की दुकानें खुलने के साथ क्या है, यहाँ क्राउड इतना हो गया है, बहन बेटियाँ आ जा नहीं सकती, कोई बच्चा अकेला नहीं निकल सकता आज की डेट में। तो आप खुद ही हिसाब लगाइए यहाँ का जो क्या ये रात भर दुकानें खुली रहती हैं? रात के 1:30 बजे तक सर दुकानें खुली रहती हैं, और रात को यहाँ लोग ऐसे ही चल रहे होते हैं, पता नहीं क्या यहाँ जंगल राज बना हुआ है, ना कोई सो सकता है ना कोई उठ सकता है। रात को भी हो हल्ला रहता है, रात को जीन्स का इतना काम होता है, पता नहीं ये नाजायज ही काम करते हैं यहाँ। पुलिस को ये सब नहीं दिखता है? जीन्स की फैक्ट्री में जो माल बन रहा है, मेरे ख्याल में वो अच्छी कंपनियों का एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा। आप आइए आगे आइए। ये बताइए, क्या पुलिस को ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती है क्या? आप लोग जब इतना शिकायत आप लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इतना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गड़बड़ हो जाता है, रात में 3-3 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। पुलिस वाले आते हैं तो कभी दुकानें बंद करते हैं, जब जाने के बाद फिर खोलते हैं। नहीं, पुलिस का तो काम होता है पेट्रोलिंग करे, आकर के फिर पेट्रोलिंग करे और फिर उसके बाद बंद करे। पेट्रोलिंग नहीं होती है, कम होती है, इसकी वजह से तो ये बिल्कुल राहुल, और देखिए कोई तो सबसे कोई बड़ा सवाल पावर यही है है, जो पुलिस पावर देती प्रशासन है। पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरीके के हालात अगर बने हुए हैं तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी। प्रमोद शर्मा का भी रुख कर लेती हूँ, विष्णु गार्डन इलाके से मौजूद है। प्रमोद, वहां की जनता क्या कह रही है, क्या वहां भी यही हालात है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं विष्णु गार्डन की उसी गली में मौजूद हूँ जहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम जो होटल और जो बिरयानी की दुकानें थी, मीट की दुकानें थी, उन्हें बंद करवा दिया गया है। और ये यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आप देख सकते हैं जिनकी दुकानें थी जो बंद हो चुकी हैं, और कई सारे ऐसे कारीगर हैं जो यहाँ पर फैक्ट्री में काम करते हैं। अक्सर इन्हीं दुकानों पर वो खाना खाने आते थे, लेकिन आज दुकानें बंद हैं, इसीलिए यहाँ पर वो खाना नहीं खा पाए हैं। इन लोगों से ही बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दुकानें बंद करवाई हैं, कहा गया है कि अवैध दुकानें थी, लाइसेंस नहीं था और बहुत ही गंदगी होती थी, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती थी। यही एक ग्राउंड दिया है इन दुकानों को बंद करवाने का। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, ये आप लोगों की ये दुकानें यहाँ पर थी,
बिरयानी की, मीट की। गंदगी आप लोगों ने इतनी कर रखी थी, कोई लाइसेंस नहीं था, अवैध तरीके से दुकानें चल रही थी, या कि ये क्या है कि आपको दुकानें बंद कर गई, अब क्या करेंगे आगे? देखिए, आपका जो कई एक सवाल थे इसमें, और उसमें मैंने जो कुछ सवाल जल्दी में मैं कैच कर पाया। इसमें एक सवाल सबसे अहम आपने किया कि गंदगी बहुत की गई, तो गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी एमसीडी की है, ना कि नॉर्मल पब्लिक की। अपनी भी होती है ना? नहीं, बिल्कुल होती है। आप एक नॉर्मल सा सर्वे कीजिए और ये पता कीजिए इस पूरे क्षेत्र में कितने डस्टबिन लगे हुए हैं। यहाँ पूरे क्षेत्र में मुश्किल से मुश्किल 5 या 2 डस्टबिन, मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, तो 5। प्रमोद, जरा उनसे बराबर, 2 पूछिए, डस्टबिन भी 50 इस रुपए पूरे का क्षेत्र में डस्टबिन नहीं आता है, है, अगर तो उनकी गंदगी दुकान है कहाँ तो उनकी जाएगी? जिम्मेदारी बनती है और सफाई की। सबसे बड़ी चीज हाँ यहाँ बिल्कुल, ये डस्टबिन देखिए, आप अपने घर में भी अपनी सफाई खुद करते होंगे, डस्टबिन रखते होंगे। अगर दुकान खोली है तो एक डस्टबिन खुद भी रख सकते हैं, बहुत ही सस्ता आता है, ताकि गंदगी ना हो। और गंदगी में ना सिर्फ आप रहते हैं बल्कि आसपास के स्थानीय लोग भी इसी जगह से गुजरते हैं, और यही वजह होता है कि दुकानें बंद करने की। सर, मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई जानबूझ के गंदगी नहीं करता।